बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान दिल्ली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िर। आज 27 अप्रैल है। अभी थोड़ी देर पहले पीटीए की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जी। रऊफ हसन साहब थे, अबूजर सलमान न्याजी और वलीद इकबाल साहब जो थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने जी पाकिस्तान में पिछले 2 साल में जो कुछ हुआ है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई, जिस तरह पाकिस्तान में आइन को पामाल किया गया, जिस तरह जो है वो मावरा आइन और कानून जाकर लोगों की गिरफ्तारियां की गई, और जिस तरह लोगों के घरों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लोगों की डेथ्स हुई गिरफ्तारी के दौरान, और लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया। बेबहा केसेस हैं जैसे कि ज़िले शाह वाला केस और इस तरह के बेशुमार केसेस। तो बहुत एक लंबी और तफसीली रिपोर्ट अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान के बारे में जारी की है, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में वर्स कंडीशन थी पिछले 2 साल में। इंतहा की ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई हैं और तबाही फेर दी गई है, जिसको पाकिस्तान का जो स्टेट डिपार्टमेंट है या पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने मुस्तरद कर दिया है। अब इसके ऊपर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कुछ कहा गया वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ आज आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हमारे जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस हैं, वो भी गए, उन्होंने भी स्पीच की, और कुछ मीडिया के लोगों ने भी वहाँ स्पीचेस की। बैरिस्टर अली जफ़र साहब ने भी स्पीच की और उन्होंने जो है बल्ले के निशान के हवाले से बात की, और वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और कुछ अहम अपडेट्स हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें, ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी आ जाते हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, फिर इसी के साथ साथ जो है सदीक जान साहब ने भी थोड़ी देर पहले ब्लॉग किया, उसमें वो कहते हैं कि जी जो हमारे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, उनकी एक्सटेंशन जो है वो बैकडोर चल रही है, और आइन में तरमीम किए जाने के ऊपर जो है वो बैकडोर काम चल रहा है, क्योंकि जो वज़ीर कानून है कादिर इरफान कादिर साहब, उन्होंने जो है मतीउल्लाह जान को इस बात की तस्दीक की है। वो कैसे तस्दीक की है और सदीक जान उसके बारे में क्या कह रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं कि जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है पीटीए की तरफ से, उन्होंने वो तमाम तर रिपोर्ट जो है वो मीडिया के साथ शेयर की है, और उसके बाद फिर जिस तरह भड़क सकते थे रऊफ हसन साहब, अबूजर सलमान न्याजी, और भड़कना भी चाहिए जी। पाकिस्तान में जो है पिछले 2 साल में वर्ष तरीके का जो है वो एक तशद्दुद, और जो कुछ आप कर सकते थे, जो रियासत जुल्म ढा सकती थी, वो ढाया गया। लेकिन हमारी जो आला अदलिया और जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं वो बिल्कुल सुन होकर बैठे रहे। उन्होंने कहा कि जी मैं ना तो सोशल मीडिया देखता हूँ, ना मैं मीडिया देखता हूँ, और सोशल मीडिया तो एक शैतानी मीडिया है। इस तरह के अलकाबात जो है उन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से बोले, और जब उनकी शान के ऊपर कोई तनकीद की जाती है तो वो जो है फिर सोशल मीडिया फ़ौरन से देख लेते हैं और फिर उसके ऊपर रिएक्ट भी करते थे। वो सिर्फ ये सब कुछ इसलिए कर रहे थे पिछले 2 साल से, क्योंकि उन्होंने एक्सटेंशन का जो है वो कहा हुआ था, और इसलिए उन्होंने जो है इतना सब कुछ नवाजा है। नवाज शरीफ साहब के केसेस की सारी माफियाँ आप देख लें, फिर पीएमएलएन को जो एनआरओ मिला, फिर जो इमरान खान साहब से बल्ला छीना गया, फिर जो 2 साल में सब कुछ हुआ। पीटीआई ने जो पटिशन दायर की थी 25 मई को कि जी ये जो 9 मई हुआ है जो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, इसके ऊपर एक आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आज पूरा 1 साल हो गया है, चीफ जस्टिस साहब की जो कान है उसके ऊपर जूं तक नहीं रेंगी, और ना ही उन्होंने उसके ऊपर समाअत की उस दरख्वास्त के ऊपर। तो वो सब इसके पीछे जो है वो उनकी एक्सटेंशन थी, जो वो लेना चाह रहे हैं कि मैं 3 साल के लिए बराजमान हो जाऊँ, मैं कुछ और जो हूँ इस ओहदे के मज़े ले लूँ। तो अब उसके ऊपर जी अबूजर सलमान नज़ी ने कहा कि इस मुल्क में आइन और कानून के नफाज का मतलब क्या था। इनसे पहले जंगल के कवानीन थे, इनका खात्मा। अगर सुप्रीम कोर्ट में मेरे आपके और इमरान खान की बुनियादी इंसानी हकूक़ का ही तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती तो आइन और कानून बेमानी है। चीफ जस्टिस और पाकिस्तान की आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, हमारे बुनियादी इंसानी हकूक़ को पाँव तले रौंदा गया। अरशद शरीफ को अभी तक इंसाफ नहीं मिला, इसकी वालदा दहाइयाँ देती रही, आज भी वो इंसाफ के मुंतज़िर हैं। आज ही हामिद मीर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है अरशद शरीफ साहब की, जो उनको शहीद किया गया, कि उनकी जो वो है इंक्वायरी की जाए साफ शफाफ, और अरशद शरीफ और उनकी फैमिली को इंसाफ दिया जाए। देखते हैं उस दरख्वास्त के हवाले से क्या बनता है। इमरान रियाज खान के साथ जो सलूक किया गया, क्या वो सिर्फ इस वजह से था क्योंकि वो आज़ादी राय का इजहार करते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हक और सच पर थे। भिखारियों की तरह कशकोल लेकर एक जगह से पैसे मांगने जाना, दूसरी जगह पैसे मांगने जाने से मुल्क नहीं चलते। मुल्क आइन कानून जमहूर की बालादस्ती पर चलते हैं। तो इस तरह जी बैरिस्टर अबूजर सलमान न्याजी साहब जो है उन्होंने कहा। फिर जो वलीद इकबाल हैं, जो कि अल्लामा इकबाल के पोते हैं, उन्होंने भी ठीक ठाक जो है आज भड़के हैं वो। फिर जो है रऊफ हसन साहब ने तो यहाँ तक कह दिया चीफ जस्टिस साहब को कि आपको ओहदा छोड़कर चले जाना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। 2 साल में जो कुछ हुआ, अभी अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, उन्होंने आईना दिखा दिया जी।
जैसे मैंने अपने पहले ब्लॉग में भी जिक्र किया कि पाकिस्तानी अदारे, पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो यहाँ तो नंगा और जलील हो गया पाकिस्तान में, लेकिन पूरी दुनिया में जलील हो गया जी। जो पिछले 2 साल में हुआ और जिस तरह जनरल बाजवा साहब ने जो कुछ किया और उसके बाद फिर जो कुछ अभी तक हुआ है, पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान के तमाम इदारे जी पूरी दुनिया में जलील और रुसवा हो गए हैं। लेकिन मजाल है हमारे चीफ जस्टिस साहब या हमारे जो ऊपर कुछ लोग बैठे हुए हैं उनकी आंखें खुलें। नहीं, वो तो सब जी इसके बस आराम से सुन होकर बैठे हुए हैं। वो क्यों बैठे हुए हैं ये भी आप सब लोग जानते हैं, और वो करने वाले कौन हैं ये भी अब किसी से ढका छुपा नहीं है। तो वो कहते हैं कि जी ये अब रिपोर्ट आ गई है, अब इससे ज़्यादा और क्या होगा। और वैसे ये पाकिस्तान के लिए नहीं उन्होंने रिपोर्ट बनाई, उन्होंने इंडिया में भी जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं उसके हवाले से भी अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट जारी की है। और वो तमाम दुनिया के जो जो ममालिक जिनमें जिस तरह पाकिस्तान की सिचुएशन है, जैसे इंडिया है, जैसे और ममालिक हैं कुछ इस तरह के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं, उसके हवाले से वो रिपोर्ट जारी करते हैं। तो उन्होंने कोई ख़ास पाकिस्तान से कोई वो नहीं निकाला, उन्हें पता है कि पाकिस्तान की में क्या होता रहा है और पाकिस्तान की क्या औकात है। तो ये जी एक रिपोर्ट आई है। बहरहाल आप देखेंगे कि इसके ऊपर भी कुछ नहीं होगा। अब जी आज जो कॉन्फ्रेंस हुई है आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस, उसमें बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा कि सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ थी, उनसे इंतखाबी निशान छीन लिया गया। कैसे छीना गया, क्या केस था पूरी दुनिया को पता है। इसका मकसद ये था कि लोगों को कंफ्यूज हो सके, मगर इमरान खान ने लोगों को बताया, शऊर दिया आपके वोट की कितनी ताकत है, और फिर अवाम ने वो ताकत इस्तेमाल करके बताया कि हम अपना हक लेना जानते हैं। ये इमरान खान की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। और पूरा हाल जो है वो फिर तालियों से गूंज उठा जी। और जो हमारे जस्टिस साहब थे मंसूर अली शाह साहब, वो भी बैठे हुए थे और उनके जो मुंह के तासुरात थे वो भी कुछ अजीब अजीब से ही थे, क्योंकि उन्हीं के ज़ेर परस्ती ये सब कुछ हुआ है ना जी। और हमारे जो काजी साहब हैं, फिर हामिद मीर साहब भी जी उठे और उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि जी हम तमाम एंकर्स जो बड़े बड़े टीवी के एंकर्स हैं उन्होंने एक फ़ैसला किया है, ग्रुप बनाया है कि अब हमें जब भी किसी की कॉल आएगी और हमें हदायत दी जाएंगी, हमारी वो मैनेजमेंट हो या ऊपर से जो एक साइड से कॉल्स आती हैं और धमकाया जाता है, थ्रेटन किया जाता है, तो हम सब इनको जो है एक्सपोज करेंगे और इनका नाम लेंगे कि जी ये लोग हमें ऐसे ऐसे तंग कर रहे हैं। अब हम जो है हमारे पास यही हल पीछे बचा है। तो हामिद मीर साहब भी बोले जी। तो काफ़ी सारी शख्सियात आई हुई थी जी जिन्होंने आज अपना इजहार ख्याल किया। फिर जब जर्मन चांसलर जो सफ़ीर थे, सॉरी, उनको भी बुलाया हुआ था जो पाकिस्तान में तैनात हैं, तो जब उन्होंने आकर स्पीच करना चाहिए तो जी वहाँ जो स्टूडेंट्स थे लॉ के, उन्होंने उठकर शोर मचाना शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा कि हमारी जो आला क़यादत है वो तो बेशक कुछ नहीं बोलती, लेकिन पाकिस्तानी कौम जो है उसमें भी गैरत ज़िंदा है और वो बगैरत नहीं हुई है। तो उन्होंने नारे लगाए कि तुम्हारी क्या पॉलिसी है गज़ा वार के ऊपर, तुम लोग जो चुप करके बैठे हो, तुम लोग जो पूरी सहूलत दे रहे हो इसराइल को। तो उन्होंने जो है काफ़ी शोर मचाया, उन्होंने कहा कि हम आप लोगों को स्पीच नहीं करने देंगे। लेकिन फिर खैर इंतज़ामिया जो है वो किसके ज़रिए असर चलती है आप सब लोग जानते हैं, उन्होंने उन स्टूडेंट्स को जो है वो बाहर निकाल दिया। तो ये आवाज़ें तो जी उठेंगी, ये चुप नहीं करवाई जाएंगी, ये अब ज़ुबानें बंद नहीं होंगी। कब तक, जब जो आप लोगों ने पिछले 2 साल किया, क्या उससे जो अपने नताइज हासिल करने तो हासिल करनी है, तो वो बिल्कुल नहीं हुए। सिर्फ मीडिया के ऊपर जो है वो आप लोग दिखा रहे हैं कि जी अब पाकिस्तान सीधा हो गया, पाकिस्तान यूं करके जो है वो ट्रैक के ऊपर चढ़ गया। ये सिर्फ मीडिया के ऊपर ड्रामेबाजी की जा रही है। ओरिजिनल जो पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल है वो तबाहकुन है, और उसमें बिल्कुल रत्ती बराबर भी जो है वो तब्दीली नहीं आई है। आज इसके साथ साथ फिर अब जी आपके सामने रख देते हैं कि जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं और जो सद्दीक जान साहब फरमा रहे हैं, वो कहते हैं कि जी उन्होंने मतीउल्लाह जान की जो है वो एक व्लॉग के हवाले से कोट किया। उन्होंने कहा मतीउल्लाह जान ने जो हमारे वज़ीर कानून हैं उनसे फ़ोन के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि जी आप बताएं कि ये जो चीफ जस्टिस साहब की एक्सटेंशन के हवाले से आइन में तरमीम की बात चल रही है और इसमें तरमीम करने के लिए जो मीटिंग्स हो रही हैं उसमें आप शामिल होते हैं या नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मैं शामिल तो नहीं होता, और मैं कभी शामिल हो भी जाता हूँ, और जो है कभी बुला लेते हैं कभी नहीं भी बुला लेते हैं, और इस हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता। तो उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि जी चीफ जस्टिस साहब को एक्सटेंशन देने के लिए भरपूर तरीके से बैकडोर जो है वो मीटिंग्स भी चल रही हैं, तमाम तर सेटिंग भी की जा रही है, और ये हो जाएगा, यानी कि चीफ जस्टिस साहब को दे दी जाएगी एक्सटेंशन। क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं जी, बड़ा इंसाफ का कत्ल किया है, आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई हैं जी पिछले जितने भी अरसे से वो आकर बैठे हैं इस कुर्सी के ऊपर। तो अब वो उनको उसका जो है वो क्रेडिट तो दिया जाएगा, उनको उसका रिवार्ड तो लाजमी बात है दिया जाएगा। तो ये बात चल रही है जी कि चीफ जस्टिस साहब की जो आइनी तरमीम है, इसीलिए आज जो है
पीटीआई की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें भी ज़्यादा जोर यही था कि जी चीफ जस्टिस साहब को इस ओहदे के ऊपर से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, उन्हें घर चले जाना चाहिए, वो इस ओहदे के ऊपर बैठने के काबिल नहीं है। ये जी इस टाइम की कुछ सूरत हाल है में, लेकिन ये बात तो कंफर्म है जी कि निज़ाम अपनी पूरी ताकत लगा रहा है और पीटीआई भी अपनी पूरी ताकत के साथ अब सामने आने की तैयारियां कर रही है। तो देखते हैं कि इस नेक्स्ट आने वाला जो मंथ है इसमें क्या सूरत हाल डेवलप होती है। अपना और समय का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।